गुड मॉर्निंग। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचे हैं जिसमें हम किस तरह से यूज़ करेंगे एमएस वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट पैराग्राफ। फ़ॉन्ट में किस तरह से आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, पैराग्राफिंग करनी है, आपने बुलेट एंड नंबरिंग, कलरिंग करनी है, जितना भी आपका प्रोसेस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट इस वीडियो में सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमारा किस तरह से हमने एमएस वर्ड को ओपन करना, वो सारी चीज़ प्रोसेस मैंने कल भी बताई थी आपको। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपके सामने आपका चैनल आईडी आ रही है @निशान राणा 4176। आप इस आईडी को सर्च करके या इस चैनल को सर्च करके आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड कमेंट एंड फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको हर वीडियो को, आपका जितना भी वीडियो बनाएंगे वो सारे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने किस तरह से एमएस वर्ड को ओपन करना है और ओपन करने के बाद हमने उसके अंदर किस तरह से को प्रोसेसिंग करनी है। तो फर्स्टली क्या करते हैं हम, सबसे पहले विंडो की प्लस आर का यूज़ करना है हमने। विंडो की प्लस आर का यूज़, जैसे हम विंडो की और आर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको रन कमांड देखने को मिलेगी। अब रन कमांड जैसे आपके सामने डिस्प्ले करेगी तो उसके अंदर आपने क्या करना है, टाइप बिन वर्ड। ठीक है, तो देखो आपकी स्क्रीन के सामने आपने किस तरह से करेंगे, इस तरह से आएगा और बिन वर्ड करके आपका ओपन हो जाएगा। ऐसे वर्ड आपका ओपन होता है। वर्ड ओपन करने के बाद आपने किस तरह से इसका यूज़ करना है, तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे कमांड डालेंगे, कमांड डालने के बाद =RAND ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले ऊपर फ़ॉन्ट में। तो हाँ, फ़ॉन्ट में जैसे होम में आपका फ़ॉन्ट आएगा, यहाँ पे आपके ए से लेकर जेड तक जितने भी फ़ॉन्ट पड़े हैं वो सारे फ़ॉन्ट जो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब डिस्प्ले होंगे। तो आपने कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से चूज़ करना। फॉर एग्जांपल आपको जो अच्छा फ़ॉन्ट लगता है यहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस तरह से फ़ॉन्ट ले लिया। अब आपके पास साइज़, अब देखो यहाँ पे ऑड नंबर में आपको 9 और 11 मिलेगा। ठीक है, 9 और 11 आपके पास अवेलेबल है। आपको चाहिए 15, तो आपको 15 खुद टाइप करना पड़ेगा, देन एंटर करके आपने आना। तो इस तरह से आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी हम छोटा कर सकते हैं। अगर आपने इसकी क्लियर करनी फॉर्मेटिंग तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इस फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बी पे प्रेस करना, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो डिफरेंट टाइप की अंडरलाइन मिलेगी आपको, कोई भी अंडरलाइन चूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट डालना है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो आपके जो वर्ड है उसके बीच में एक कट आ जाएगा। इस तरह से आपने केस चेंज करना है, अपने स्मॉल लेटर में लेकर कैपिटल लेटर में बदलना है। आप इस तरह से कैपिटल लेटर में भी यूज़ करते हैं, या फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल करना है वो भी कर सकते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करने, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर रही हैं तो कस्टम में जाके यहाँ पे आप गलती से आपने 256 डाल दिया तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिखाया है कि 0 से लेकर 255 तक ही आपको फ़ॉन्ट कलरिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कलर सेट किया और कलर आपका बना दिया। बैकग्राउंड का करना है तो आपने बैकग्राउंड का कर दिया। अब उसके बाद फिर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे एक आपका साइड में एक एरो आती है, एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये तो आपका सामने है, इसके अंदर भी आपका सारा प्रोसेस मिलेगा, शॉर्टकट की भी दिखाई देगी। जैसे फ़ॉन्ट में आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है या अंडरलाइन लगाई, अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने अंडरलाइन का कलर चेंज किया और इसमें डबल थ्रो इफेक्ट डालना है वो भी डाल सकते हैं। सबसे ऊपर आता है आपका कैरेक्टर स्पेसिंग या एडवांस ऑप्शन। कई बार अब जितने भी ऑफिस आ रहे हैं उसमें एडवांस की ऑप्शन आ रही है, तो वहाँ पे आपने स्पेसिंग का वर्ड ढूंढना है। वहाँ पे आपने जैसे 5.6 डाल दिया, ओके करके आपने यहाँ पे ओके कर दिया इस तरह से। तो आपके जो करैक्टर है उन करैक्टरों के बीच आपका स्पेस आ गया सारे। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपने फिर से उसी एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे आपने कैरेक्टर स्पेसिंग, जैसे आपने पोजीशन है आपकी या स्केलिंग करनी है आपने, तो वो सारी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बाहर आने के लिए आप फिर से ओके करेंगे या कैंसिल करेंगे, बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका था फ़ॉन्ट किस तरह से हम यूज़ करते हैं और फ़ॉन्ट में फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला या आपने A² B² C² इस तरह से आपने कोई क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मैथ के क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से तैयार करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये दो चीज़ें ऑप्शन आपके पास आती हैं। ठीक है, उनको कैसे यूज़ करेंगे, तो जैसे हमने टाइप किया, अब टाइप करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करूँगा। ठीक है, मतलब बड़ा करूँगा इसको। बड़ा करने के बाद हम क्या करेंगे, जिस करैक्टर को हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो जैसे इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब मुझे को चाहिए कि मुझे
2 को सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट किया और X2 के पे क्लिक कर दिया, दूसरे 2 को इस तरह से आप, तो ऐसे जैसे जैसे आपको ऊपर चाहिए तो उसको आप सिलेक्ट करो, ऊपर लेके जाओ, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। X2 मतलब आपके सामने फॉर्मेट में दिया होगा X2, ठीक है। तो उस तरह से आप इसका यूज़, अब इसको डाउन करना आपने तो X2 वहीं पे आपके ऑप्शन आएगी साथ में, ठीक है। जैसे 3 को भी नीचे लेके आना तो इस तरह से आपका। अब देखो एक क्वेश्चन है कि साइंटिफिक क्वेश्चन या आपने मैथ का क्वेश्चन तैयार करना, तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फ़ॉन्ट आज की डेट में जो आपका मोस्टली यूज़ होने वाला फ़ॉन्ट होता है, जितने भी आपके लेटर है या प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें आपका जो फ़ॉन्ट नेम रहता है वो टाइम न्यू रोमन रहता है, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है हर जगह पे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि टाइम न्यू रोमन के ऊपर जब आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, लेटर तैयार करते हैं, बुक तैयार करते हैं, वो सारी आपने टाइम न्यू रोमन के ऊपर ही तैयार करनी है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं कि टाइम न्यू रोमन आपके फ़ॉन्ट में अवेलेबल है भी कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं फ़ॉन्ट में जाके, वहाँ पे आपको टाइम न्यू रोमन इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि साइज़, अब फ़ॉन्ट में के अंदर आपका साइज़ आता है, तो नॉर्मल जो साइज़ होता है, मैं आपको तीनों साइज़ डिस्प्ले कर रहा हूँ, 16, 14 एंड 12, ठीक है। तो इन तीनों का अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। 16 जो चलता है आपका जो मेन हेडिंग होता है उसके लिए यूज़ होता है आपका साइज़। 14 जो है वो आपका सब हेडिंग, जो मतलब आप जैसे मान लो को टाइटल दे रहे हैं तो आपने 16 में देना है साइज़ में, और जब आपने सब हेडिंग डालना है तो जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह तो उसको 14 में रखना है, और जितना भी डाटा, ऑल डाटा जितना भी आता है वो सारा का डाटा आपका 12 में चलता है, ठीक है, 12 में चलता है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप पूरा कंप्लीट तैयार करते हैं, प्रोजेक्ट को, नोट्स को तैयार करते हैं, तो आपका कोई भी वहाँ पे उसको आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको परमानेंटली उसको ठीक माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग या पैराग्राफ का किस तरह से हमने यूज़ करना है। अब जैसे आपके पास इस तरह से आ रहा है तो आप यहाँ से बुलेट भी चेंज कर सकते हैं, और मोस्टली अपने तरीके से आप नया बुलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको नंबरिंग में देखना चाहते हैं तो नंबरिंग में तेज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की नंबरिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपके पास 2 ऑप्शन आती हैं, एक एरो आगे की तरफ है तो इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, इंटेंट, असेंडिंग और डिसेंडिंग। कई बार क्या होता है कि आपको अल्फ़ाबेट चाहिए, सीरियल वाइज चाहिए आपको, तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मार्क लगाने हैं तो मार्क लगा सकते हैं, मार्क से है तो कर्सर पॉइंटर आपका कहाँ पे काम कर रहा है, अलाइनमेंट चेंज करनी है, लेफ्ट राइट सेंटर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई कर सकते हैं, अब आपने लाइनों की भी स्पेस डालना है तो वो सारी चीज़ आप यहाँ से डाल सकते हैं, और कम करना तो रिमूव कर दो वहाँ पर जितनी स्पेसिंग है आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है उसके बाद हाईलाइट कलर। कई बार क्या होता है कि हम जो डाटा लिखा है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो नीचे आपका बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको बॉर्डर में देखना चाहते हैं तो बॉर्डर भी आपके सामने इस तरह से अवेलेबल मिल जाएगा। अब देखने में एक अच्छा सा लगेगा कि हाँ आपने जो है पीछे हाईलाइट कलर डाला है, नंबरिंग डाली है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मोस्टली यूज़ होगी, ठीक है। तो आपके पैराग्राफ में आपका इस तरह से यूज़ करना है। अब बोलते हैं कि आपको मल्टी चॉइस, मतलब जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आती हैं तो उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हाउ टू क्रिएट मल्टी चॉइस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आपने जो नंबरिंग होती है उसके आगे जाना है, वहाँ पे आपने नंबरिंग चूज़ करनी है जहाँ पे 1 और A लिखा होगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन टाइप करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने CPU इज़ एन, ठीक है, डैश डैश कर दिया आपने, ठीक है। अब उसके आंसर चाहिए कि हमने ऑप्शन डालनी है कि ऑप्शन क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो CPU इज़ एन आपने डैश डैश कर दिया, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे तो नंबर 2 आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ABC लेके आनी है आपने यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जैसे एक बार इंक्रीज़ करेंगे तो A आ जाएगा, आगे करेंगे तो आई, तो पीछे करेंगे तो A आ जाएगा फिर से। तो जैसे इसके आंसर डालते गए हम, कोई भी आंसर आपने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे E आ रहा है, आपने इसको वापस आना, नंबर 2 आना चाहिए। तो नंबर 2 आने के लिए हम किस तरह से इसका यूज़ करना है, तो पहले इसको सेट कर लेते हैं। सेट हो गया, ठीक है। अब जैसे ए पे गए, आपने फिर से करना है इसको डिक्रीज़ करना, नंबर 2 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आप यूज़ करेंगे माउस इज एन और डैश 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 कर देंगे इसके आगे, ठीक है। अब आपने ऊपर नहीं जाना है, आपने कीबोर्ड का यूज़ करना है। तो कीबोर्ड का यूज़ करने के लिए आपने टैब का यूज़ करना है। टैब से क्या होता है कि आप आगे जा सकते हैं। यूज़ टैब लिखा भी मैंने, यूज़ टैब, ठीक है। तो टैब से क्या होगा कि आप सीधा डायरेक्ट ABC इस तरह से ला सकते हैं। जैसे एंटर किया और आपने टैब किया तो ये आ गया। अब इसके आंसर टाइप करेंगे, जैसे हम आंसर टाइप करते जाएंगे और एंटर करेंगे, अब आपके सामने E आ रहा है, तो E से हमने पीछे आना, तो एक बार फिर से आपने अगेन एंटर का यूज़ करना है। तो इस तरह से हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं। मतलब दोनों तरीके से मैंने आपको इस तरह से बता दिया कि किस तरह से हमने इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे।
मतलब यहाँ पे मैं आपको बता रहा कि इंक्रीज़ यूज़ टैब, ठीक है, तो आगे जाने के लिए, डिक्रीज़ आपके पीछे के लिए, ठीक है, और एंटर का भी यूज़ करते हैं। अगर आपने इंक्रीज़ करना मतलब आगे लेके जाना तो टैब यूज़ करो, और एंटर यूज़ करना तो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट नंबरिंग के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये यूज़ करके आप शॉर्टकट तरीके से, मतलब जितना आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा, उतना ही आपका फास्ट काम होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, ठीक है।